इस वीडियो में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है? अपरदन एवं कीटनाशक के प्रयोग से सबसे पहले किस परत को नुकसान होता है? तो उत्तर क्या लेना है? आधारी परत लेना है। जो सबसे ऊपर में होता है ना, उसी वही परत सबसे पहले जाता है, इसलिए इसे आधारी परत कहते हैं। ठीक है, तो सा ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा है विगत 60 वर्षों में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा है? तो उत्तर लेना है गेहूँ लेना है। ठीक है, आगे देखो। सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? कर होता है। कर आने पर सरकार सत्ता चला पाती है। ठीक है, इसलिए जो टैक्स है ना, अधिक से अधिक लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे कर आएगा। न्यू डील की घोषणा किसने की थी? तो उत्तर लेना है रूजवेल्ट लेना है। ठीक है, सा ऑप्शन यहाँ पे रूजवेल्ट को लेना है। इसके बाद पांचवा है 90% तक मानसिक विकास किस उम्र के बच्चों का हो चुका होता है? तो यहाँ पे उत्तर लेना है 3 वर्ष। नेक्स्ट है उचित संबंध जोड़िए है। तो वायु जो है वो नवीनीकरण संसाधन है, मतलब वायु कभी खत्म नहीं हो सकता, इसलिए इसे नवीनीकरण संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पे ब में लेना है। बैंक क्या है? बैंक जो है वो ऋण देता है, तो ऋण देने के काम बैंक करता है, इसलिए सा ऑप्शन आएगा बी के लिए। जीएसटी शुरुआत हुआ था 2017 में, तो 2017 आ जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 1945 में। और खाद्य सुरक्षा जो है वो उसे पीडीएस को कहते हैं। ठीक है, तो पीडीएस आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से सही जोड़ी मिला लेना है। सही जोड़ी का बेनिफिट ये है कि सही जोड़ी में ना उत्तर जो है ना आपके सामने रहता है, बस आपको सेंस करना है कि ये कैसे कैसे हुआ होगा। ठीक है, जैसे कि इसके लिए मुझे कहीं पे ढूंढना नहीं पड़ता है, ऐसे प्रश्नों को आसानी से मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि सही जोड़ी ऐसा बनेगा। क्यों? क्योंकि बैंक का काम क्या है? ऋण देना। मैंने ऐसे ही तर्क लगा लिया। वायु क्या है? नवीनीकरण संसाधन है। ठीक है, जीएसटी कब शुरू हुआ था? ये मुझे पता था, 2017 में शुरू हुआ है। ठीक है, तो उस सन के आसपास आया, तो ये मुझे पता है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो बहुत पहले शुरुआत हुआ था, तो सन 1945 दिया हुआ है। अब खाद्य सुरक्षा बचा है, तो इसे पीडीएस के अंतर्गत रखा गया। तो इस तरह से तर्क लगाया जाता है। तर्क लगा के भी आप बहुत सारे प्रश्नों को ऐसे ही बना सकते हो। आगे देखो। देश में सन 1950 से 51 में गेहूं का उत्पादन कितना था? तो मतलब उत्पादन खाली स्थान मिलियन टन था, 6.46 आएगा। 6.46। वन नवीनीकरण क्या है? संसाधन है, सीधा संसाधन लेना है यहाँ पे। मोटर गाड़ी उद्योग भारत के खालिस्तान और खालिस्तान औद्योगिक प्रदेशों में स्थित है। इसका उत्तर तो मुझे पता नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। खालिस्तान इटली का फांसीवादी तानाशाह था, तो मूसो का क्या बोलते हैं? बेनीतो मुसोलिनी, ऐसा है ना, तो यही है। ठीक है, आगे देखो। पीडीएस के अंतर्गत पात्र परिवार को प्रत्येक महीने खालिस्तान मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, तो रियायती दर पर। ठीक है, कि रियायती लेना है यहाँ पे, रियायती मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, मतलब जो रेट सरकार तय करती है उसी रेट पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। जैसे कि आप सोसाइटियों में जाते हैं, ठीक है, चावल वितरण होता है, तो वो क्या करता है? तो वो इसी तरह से करता है। ठीक है, आगे देखो। इसके बाद है बंजर भूमि का उपयोग कैसे किया जा सकता है? तो इसका उत्तर बहुत आसान है, आप अपने तर्क से भी बता सकते हो। देखो, बंजर भूमि में आप पानी देकर, ठीक है, उसे उपजाऊ बना सकते हो और उसका उपयोग फसल उत्पादन में भी वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि वहाँ पे फैक्ट्री लगा सकते हो, तो बंजर भूमि का उपयोग कई प्रकारों से कर सकते हो। ये आपके पास ऐसे तर्क से उत्तर होना चाहिए। ये सबसे सरल टॉपिक है, क्योंकि ये भूगोल का है। भूगोल का टॉपिक ना, भूगोल जो है मतलब हमारे आसपास पर्यावरण से संबंधित रहता है। जो हम देखते हैं वही हमारा उत्तर बनता है। ठीक है, इसके बाद देखो, आपके आसपास कौन कौन से फसलें एक से अधिक मौसम में उगाई जाती है? तो एक से अधिक मौसम में उगाई जाने वाली फसल बताना है। तो आप लोगों को पता है कि एक से अधिक मौसम में उगाई जाने वाली फसल, जैसे कि एक साथ कौन कौन से फसल को बो दिया जाता है? धान को बो दिया जाता है, धान के साथ। और अब धान को तो अलग रखा गया है, लेकिन राहेर और सोयाबीन जैसे बड़े फसल के साथ छोटे फसल को बो दिया जाता है, फिर मूंगफली। तो इस तरह से नाम बता देना है आपको। ठीक है, आगे देखो। क्या भूजल खनिज है? तो भूजल बिल्कुल खनिज है, सही बोल रहा है ये। क्योंकि जो ज़मीन से आया पानी होता है उसे हम खनिज ही बोलते हैं, तो भूजल खनिज रहेगा। ठीक है, भारत में कर संग्रह अन्य देशों की तुलना में कम क्यों हो? ठीक है, भारत में कर संग्रह अन्य देशों की तुलना में कम क्यों है? तो इसके कई तर्क हैं। जैसे कि हमारा देश में ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ नहीं है, बहुत सी चीज़ें नहीं हैं, तो लोगों को खुद क्या करना पड़ता है? मेहनत करना पड़ता है, तो कम ऐसे भी कम कमा पाते हैं, तो ज़्यादा खर्चा कहाँ से कर पाएगा? इसलिए कर जो है कम है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद कौन सा प्रश्न है? हाँ, खाद्य सुरक्षा क्या है? खाद्य सुरक्षा क्या है? तो वो पीडीएस वाला जो है ना, वही खाद्य सुरक्षा है। मतलब जो लिमिटेशन खाद्य है, जो भारत सरकार जितना वितरण करना चाहती है, जैसे 35 किलो चावल वाला है तो 35 किलो चावल करता है, वही तो खाद्य सुरक्षा है। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं। जनगणना के आंकड़े हमारे लिए कैसे उपयोगी है? ठीक है, इसका उत्तर आप लोग देख लेना कैसे उपयोगी है, थोड़ा सा बड़ा उत्तर है यह भी। राष्ट्रपति राज्य का नाममात्र मुखिया है, लिखिए क्या है, ये बहुत आसान है, ये तो मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, ये संविधान का टॉपिक है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा? मंत्रियों के द्वारा, जो विधानसभा में बैठते हैं। मुख्यमंत्री वाला जो होता है ना, वो विधानसभा वाला है, विधायिका कहते हैं उसे। ठीक है, एक संसद होता है, तो ये सब वोट डालते हैं, वोट डालने के बाद ना राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो जो प्रधानमंत्री होता है वो मुख्य कार्यकारिणी होता है। जो प्रधानमंत्री संसद में जो बिल लाएगा उसको क्या करें, प्रधानमंत्री लाते नहीं, मतलब उसके पार्टी की ओर से लाया जाता है, तो उसको कहाँ ले जाते हैं? राष्ट्रपति के साइन के द्वारा साइन कराने ले जाते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति साइन होता है और वो बाध्य हो जाता है साइन करने के लिए, एक बार वो ना जरूर कह सकता है कि इस बिल में कुछ गड़बड़ी है, इसे वापस ले जाओ, लेकिन वो बार बार नहीं कह सकता। वो उसे दूसरी बार में उसे क्या करना होता है, उसे प्रस्तावित करना ही होता है। तो इसीलिए ना नामात्र के कार्यकारिणी कहा गया है। इसके कई कारण भी हो सकते हैं, कई कारण हो सकते नहीं, होता भी है, क्योंकि उसके पास हालांकि सारी शक्तियां रहती है, लेकिन यूज कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, इसलिए नामात्र का कार्यकारिणी है। एक छोटे से उत्तर में भी बता सकते हो। देखो आगे देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य का मतलब वो होता है वो मूल्य जो सरकार तय करती है। जैसे कि धान अभी कितने में बिक रहा है छत्तीसगढ़ में धान की जो कीमत है वो पूरा छत्तीसगढ़ बस की बात नहीं है, हर पूरे देश में ये रेट रहता है। ठीक है, तो जो 2040 है मोटा धान है, और ए ग्रेड धान जो है वो बी ग्रेड है। ए ग्रेड धान का रेट 2060 रुपये है। तो इस तरह से ये समर्थन मूल्य होता है। इसी तरह से गेहूं का भी है, चने का भी है, अलग अलग राज्य में अलग अलग समर्थन मूल्य है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। परमाणु निशस्त्रीकरण कैसे संभव हुआ है? ठीक है, तो परमाणु निशस्त्रीकरण कैसे संभव हुआ है, तो इसका उत्तर देख लेना है, बड़ा है। संसाधनों के संरक्षण का क्या अर्थ है, इसके दो उद्देश्य लिखिए, इसको भी देख लेना है। यहाँ पे अथवा है, इसको भी देख लेना है आपको। प्रथम विश्व युद्ध के 4 कारण बताइए। वर्साई की संधि का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसको भी देख लेना, बहुत आसान प्रश्न है। बजट में किन बातों का विवरण होता है? ठीक है, 4 नंबर का है, मतलब आपको कम से कम 100 शब्दों से ऊपर में लिखना पड़ेगा। इसके बाद राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में क्या अंतर है? भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता कम है, इसके कारण लिखिए। पंचशील क्या था, इसके प्रमुख सिद्धांत लिखिए। उत्पादन की वृद्धि की तुलना में जनसंख्या के साथ करना क्यों आवश्यक है, इसी तरह से इसके अथवा प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद 17वां देख सकते हैं। अमेरिकी आर्थिक मंदी 1929 को पूरे विश्व पर प्रभाव क्यों पड़ा? ठीक है, बचत खाता स्थायी जमा एफडी में क्या अंतर है? भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके बाद इसके अथवा भी दिया है, और फिर 18वां हमें संविधान की जरूरत क्यों है, महत्व के 6 बिंदुओं पर उल्लेख कीजिए। फिर इसमें अथवा भी है, भारतीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री एक धुरी के रूप में काम करता है, स्पष्ट कीजिए। तो